बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शाकिर सुलंगी साहब मौजूद हैं और जिस जगह पर हम दोनों आज मौजूद हैं ये मुस्लिम लीग नवाज़ का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है और यहाँ पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास जारी है। आज के इजलास की बड़ी खबर यह है कि आसिफ अली जरदारी की जानिब से असम्बलियों से इस्तीफ़े देने से साफ इनकार कर दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की क़यादत के सामने, पीडीएम की सियासी जमातों के सामने दो नए मुतालबात भी रख दिए हैं। एक तो पुराना मुतालबा आसिफ अली जरदारी की जानिब से दोहराया गया है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आना चाहिए। दूसरा मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या है वो हम शाकिर सुलंगी से जानने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ नाज़रीन, जो आसिफ अली जरदारी की जानिब से असम्बलियों से इस्तीफ़े देने से इनकार किया गया है, उसके बाद पीडीएम की जो जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ और दीगर सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं वो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें लॉन्ग मार्च से पहले असम्बलियों से इस्तीफ़े देकर बाहर आना चाहिए, क्योंकि अगर इस्तीफ़े नहीं दिए जाएंगे तो जो लॉन्ग मार्च की अफादियत है वो अफादियत कम हो जाएगी। तो शाकिर सुलंगी साहब को अपने प्रोग्राम में हम वेलकम करेंगे, खुशामदीद करेंगे। पीडीएम के हवाले से अंदर की एक्सक्लूसिव खबरें इनके पास होती हैं। तो ये बताएं शाकिर सुलंगी साहब के ये जो इनकार किया गया है आसिफ अली जरदारी की जानिब से इस्तीफ़े देने के हवाले से, इसकी वजह क्या बताई गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से? और जो नए दो मुतालबात किए गए हैं, एक तो पुराना मुतालबा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएँ, नया कौन सा मुतालबा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की क़यादत के सामने रखा है? देखिए, आसिफ अली जरदारी वीडियो लिंक पर मौजूद हैं और वीडियो लिंक पर अंदर तकरीर में क्या कहा है, मीडिया ने रिपोर्ट ये किया है कि उन्होंने इनकार कर दिया है इस्तीफ़े देने से और मियाँ साहब से डिमांड की है कि वो पहले वतन वापस आएँ और तहरीकों में सब ने जेल जाना होता है। तो मियाँ साहब बाहर बैठ के और फूंके मार रहे हैं कि भाई जेल जाओ, जेल भरो, तहरीक करो, इस्तीफ़े दो। तो मियाँ साहब खुद आ जाए ना मैदान में। ये तो पहाड़ों की बात भी की है उन्होंने। अच्छा, पहाड़ों की बात की। ये आसिफ अली जरदारी के हवाले से ये पिछले कई इजलासों से ये ख़बर चल रही है कि आसिफ अली जरदारी ने मियाँ साहब को ये कहा है कि वतन वापस आएँ, हम इस्तीफ़े देने के लिए तैयार हैं, जेल भरो तहरीक के लिए तैयार हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी की या पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई तरदीद अभी तक इसकी नहीं आई। तो इसका मतलब है कि उन्होंने कहा है। और पहाड़ों की बात, मेरा ख़्याल है पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों से इनकारी तो अभी तक रही है। तो पीपल्स पार्टी का ये जो ख़बरें चली हैं, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ऐसा मौक़िफ़ रहा है कि भाई पार्लियामेंट का मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। हमने जाके पहाड़ों पे जाके तो नहीं लड़ाई करनी ना, हमने पार्लियामेंट में बैठ के लड़ाई करनी है। तो ये जरदारी साहब ने उनको मशवरा ज़रूर दिया है कि इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। जरदारी साहब ने इनको अपने वो भी जो पुराने जो फ़ैसले हैं पीडीएम के या आसिफ अली जरदारी की जो तजावीज़ हैं जो पीडीएम ने मानी हैं, जो दुरुस्त वक्त ने दुरुस्त साबित की हैं। सेनेट इलेक्शन का बाइकाट पीडीएम अनाउंस कर चुका था। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नहीं भाई, बाइकाट नहीं करेंगे, हम सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। और वक्त ने साबित किया कि ये दुरुस्त फ़ैसला साबित हुआ है पीडीएम का, क्योंकि मरकज़ में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को शिकस्त मिली है इस सेनेट इंतखाबात में। अगर आसिफ अली जरदारी और पीडीएम सेनेट इंतखाबात न लड़ते, गीलानी खड़े न होते, गीलानी न जीतते, तो कैसे पता चलता कि वज़ीर आज़म एतमाद खो चुके हैं या वज़ीर आज़म से उनके ही अपने मेंबरान नाराज़ भी हैं पीटीआई हुकूमत के। यानी पीटीआई हुकूमत को इमरान ख़ान को एक्सपोज़ किया है, सेनेट के टाइम दिया, पार्लियामेंट के अंदर एक्सपोज़ किया है ना, ठीक है। बाकी एतमाद का वोट उन्होंने ले लिया, चले उसको तो अपोजिशन ने नाकाम बनाने की भी कोशिश नहीं की थी। लेकिन आज के इजलास में तो एक नई लालचपन का मुजाहरा किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। एक नया मुतालबा दोहरा दिया गया। ये खबर नहीं है, ये पहले की खबर है जो आज मुझे मिली है इजलास से पहले। मेरे ज़राए ये बता रहे हैं। तो इजलास में इस पे गौर होगा? हाँ, यकीनन डिस्कस इजलास में होगा, कैसे नहीं होगा। अपोजिशन जमातों ने, पीडीएम ने फ़ैसला किया था कि भाई चेयरमैन सेनेट का ओहदा पीपल्स पार्टी को दिया जाए, यूसुफ रज़ा गिलानी को दिया गया। डिप्टी चेयरमैन का ओहदा जेयूआई को दिया जाए, जेयूआई ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को दिया। अपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग को दिया जाए, मियाँ साहब ने नून लीग को दिया गया ओहदा सादिया अब्बासी के लिए अनाउंस कर दिया, मंजूरी भी दे दी। सादिया अब्बासी जो शायद खाकान अब्बासी की हमशीरा हैं, सेनेट में पहले भी सेनेटर रही है, अभी भी सेनेटर बनी है। तो अब शायद खाकान अब्बासी की सिस्टर को, सादिया अब्बासी को डिक्लेयर कर दिया नून लीग ने। अब गीलानी हार गया ऊपर से,
گیلانی جب ہار گئے ہیں تو اب پیپلز پارٹی نے مولانا سے رابطہ کر کے ڈیمانڈ کی ہے کہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ جو نون لیگ کو دیا گیا ہے یہ ہمیں دیا جائے۔ کیوں بھائی آپ کو دیا جائے؟ گیلانی ہار گئے ہیں، ایک ریزن یہ بتا رہے ہیں کہ گیلانی ہار گئے ہیں، اور دوسرا سعدیہ عباسی صاحبہ خاتون ہیں، اور ہمارے ہاں اگر بڑے پاکستان پیپلز پارٹی تو کہتے ہیں گیلانی والا معاملہ ہم عدالت میں لے کے جائیں گے، وہاں سے ریلیف حاصل کر لیں گے، تو جائیں گے۔ تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمیں عدالت سے ریلیف نہیں ملے گا؟ ریلیف نہیں ملے گا، اس لیے انہوں نے اپوزیشن کا عہدہ مانگ لیا۔ کیس کمزور بنے گا پیپلز پارٹی کا، گیلانی والا ایک بات۔ دوسری یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی رضا ربانی بہت قابل آدمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک توانا مضبوط اسٹرانگ آواز ہے سینٹ میں، تو رضا ربانی کو اگر اپوزیشن لیڈر بنائیں گے تو اپوزیشن مؤثر کردار ادا کر پائے گی سینٹ کے اندر، بنسبت سعدیہ عباسی صاحبہ اگر لیڈ کریں تو اپوزیشن کی قیادت کریں تو یہ دے رہے ہیں جواز پیپلز پارٹی والے۔ لیکن میاں صاحب کیسے مانیں گے؟ مجھے نہیں لگ رہا کہ میاں صاحب مانیں گے، کیونکہ میاں صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے سعدیہ عباسی کو۔ اب میاں صاحب اگر سعدیہ عباسی کو اناؤنس کیا ہوا عہدہ واپس لے کے پیپلز پارٹی کے گود میں پھینکیں تو میاں صاحب ذرا واضح کر کے کہا کریں۔ دیکھ میاں نواز شریف، میاں صاحب جب کہتے ہیں نا وہ پھر کچھ اور بھی پتہ لگتا ہے۔ اچھا تو اب یہ ہے کہ اس سے نواز شریف صاحب جو ہیں شاید خاقان عباسی کی ناراضگی مول لیں گے، پارٹی کے اندر ایک نئے اختلافات جنم لیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ نواز شریف اس طرح کی کوئی رسک لیں گے۔ تو ابھی پھڈا تو ہے، پیپلز پارٹی نے پھڈا تو ڈال دیا ہے، جو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی نے غلط ڈالا ہے پھڈا۔ بھائی آپ پہلے اپوزیشن لیڈر لے لیتے ہیں نا، کیوں چیئرمین سینٹ لے لیا؟ آپ نے چیئرمین سینٹ گیلانی کے لیے لے لیا، آپ اپوزیشن لیڈر آپ اپنے پاس رکھ دیتے، چیئرمین سینٹ نون لیگ کو دے دیتے تو ہار جاتا ویسے بھی۔ اپوزیشن کی لارجسٹ پارٹی تھی، انہوں نے چیئرمین کا عہدہ لے لیا، نیچے ڈپٹی کا مولانا کو دے دیا، تیسرا جو ہے پھر وہ مسمک نواز کو دے دیا گیا۔ یہ بتائیں شاکر بھائی کہ یہ جو آصف علی زرداری انکار کرتے چلے آ رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی استعفے دینے سے انکار کرتے چلی آ رہی ہے، اور آج یہ جو انکار ہوا ہے اس کے بعد اب باقی سیاسی جماعتیں مولانا اور نواز شریف قائل کر رہے ہیں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کو ہمیں ریزائن دینے چاہیے ہر حال میں، ادروائز جو افادیت ہے لانگ مارچ کی وہ ختم ہو جائے گی۔ تو کون قائل کر پائے گا؟ کیا پی ڈی ایم کے باقی جو لوگ ہیں وہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کو قائل کر پائیں گے، یا آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری باقی قیادت کو قائل کر لیں گے؟ آج تک تو ساری باتیں پاکستان پیپلز پارٹی کی مانی گئی ہیں۔ عمران بھائی ابھی تک پیپلز پارٹی کے فیصلے حاوی رہے ہیں پی ڈی ایم کے اوپر، اور پیپلز پارٹی کے فیصلے مقبول رہے ہیں، یعنی پی ڈی ایم نے فیصلے کر کے ریورس کیا ہے، اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے، حلف نہیں لیں گے۔ 2018 میں یہ اے پی سی بلا کے اناؤنس کیا تھا، اس میں آصف علی زرداری اور بلاول نہیں تھے، پیپلز پارٹی نہیں تھی، میاں اسلم کی رہائش گاہ پر ادھر اے پی سی ہوئی تھی، جس میں شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان اچکزئی، اسفندیار، سراج الحق سب تھے۔ لیکن بعد میں شہباز شریف نے ٹائم لے لیا ان سے کہ وضاحت کی پریس کانفرنس میں موجود تھا، وہاں پر شہباز شریف نے کہا کہ مولانا صاحب سے اور اے پی سی سے میں نے مہلت مانگی ہے کہ زرداری صاحب چونکہ نہیں ہے اجلاس میں، ان کا نمائندہ بھی کوئی نہیں تھا، تو ہم ان سے مشاورت کریں گے، اتنا مہلت لے لی ہے۔ جب مشاورت کی آصف علی زرداری سے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی غلط ہے، اسمبلیوں میں تو جانا چاہیے، حلف بھی لینا چاہیے۔ بی بی شہید ہوئی تھی 2007 میں، تو میاں نواز شریف نے اعلان کر دیا بائیکاٹ کریں گے، بھائی ہم الیکشن نہیں لڑیں گے۔ زرداری صاحب نے کہا کہ بھائی میاں صاحب غلط اعلان ہے، تو یہ فیصلہ واپس لے لیں، ہم الیکشن لڑیں گے۔ جب بی بی کے ورثاء، بی بی کے لوائقین الیکشن لڑ رہے تو میاں صاحب نے اناؤنس نہیں کرنا چاہیے تھا، اچھا وہ بھی واپس لے لیا تھا۔ شاکر بھائی آپ کی بات سمجھ آ گئی، آپ حقائق بیان کر رہے تھے ماضی کے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلے کیے ہیں، جب یہ حقائق سامنے ہیں تو پھر مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف استعفوں کے حوالے سے کیوں خودکشی کرنا چاہتے ہیں؟ پی ڈی ایم کو کیوں جو ہے وہ ایسی نہج پہ لے جانا چاہتے ہیں جہاں اس کی افادیت ختم ہو جائے؟ میں بھی اس پہ سوچتا رہتا ہوں کہ بھئی کیا جلدی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میاں صاحب اور مولانا صاحب کو زیادہ جلدی ہے حکومت کو گرانے کی۔ اس میں زرداری صاحب کے حوالے سے یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ سندھ حکومت ان کے پاس ہے، ایک اسٹیک ہے صوبے کا، اب وہ اسٹیک داؤ پہ نہیں لگانا چاہ رہے، سندھ حکومت چھوڑنا نہیں چاہ رہے، شاید اس وجہ سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی نظام چلتا رہے، کیونکہ صوبہ ان کے پاس ہے۔ اور آصف علی زرداری کے حوالے سے
शकूक व शुबात भी PDM के जमातों के अंदर होते हैं कि भाई कहीं डील तो नहीं कर रहे, कहीं बेच तो नहीं रहे हमें। तो ये ज़ाहिर है सियासी जमातें अपनी अपना दाव तो लगा रही होती हैं, जिसको जहाँ दाव लगेगा वो तो अपनी डील कर लेगा। ये तो चलता रहता है, पाकिस्तान की सियासत में चलता रहा है, माजी में हमने यही देखा है। तो आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के लिए अभी जो खबरें आई हैं, कल तक जो खबरें थीं कि ये मशरूत राज़ी हुए हैं इस्तीफ़ों के लिए। मशरूत इस सेंस में कि मरहलेवार इस्तीफ़े दिए जाएं, पहले कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दें, सूबाई असम्बलियों से बाद में दें, क्योंकि सूबाई असम्बली में सिंध में इनकी हुकूमत है। अगर हुकूमत के अक्सरियती अरकान जो हुकूमत अक्सरियत में होती है ना, वो अगर इस्तीफ़ा दे देंगे तो सिंध में गवर्नर राज नाफिज होगा, या हो सकता है बाकी सूबों में गवर्नर राज इसलिए नाफिज नहीं होगा, बाकी सूबों में PTI और उनके इत्तेहादियों की अक्सरियत है, अपोजिशन निकल भी जाएगी तो गवर्नर राज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कह रहे हैं कि भाई गवर्नर राज जमहूरी निज़ाम के लिए नुकसानदा है, तो ऐसा सीन फ़िलहाल नहीं क्रिएट करना चाहिए। टफ़ टाइम ही देना है तो मरकज़ में हुकूमत को दे देना चाहिए। इस सूरत अच्छा, एक मिनट में मौलाना का और नवाज़ शरीफ का मौक़िफ़ इसमें शेयर कर दूं। ये है आसिफ अली जरदारी का कल तक का मौक़िफ़ जो रिपोर्ट हुआ है। मौलाना साहब और नवाज़ शरीफ साहब कह रहे हैं कि भाई इस्तीफ़ों के बग़ैर लॉन्ग मार्च का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इस्तीफ़े नहीं देते तो फिर लॉन्ग मार्च भी थोड़ा सा आगे ले जाओ। सवाल करने लगा था मौखर, हाँ, लॉन्ग मार्च भी मुझे बता देते तो मैं अपनी तरफ से न बात करता। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई या लॉन्ग मार्च फिर आगे ले जाना चाहिए, लेकिन लॉन्ग मार्च आगे ले जाएंगे तो भी ये फिर हुकूमत भी तनकीद करेगी, तजिया निगार हम जैसे आप जैसे लोग भी कि भाई फिर इन्होंने यू टर्न ले लिया, ये किया। तो ये फ़ैसले रिवाइज़ होते हैं। इसको जो PDM के मुखालिफ तजिया निगार और सहाफ़ी हैं वो तो इसको यू टर्न कहेंगे, मैं तो इसको यू टर्न नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा रिवाइज़ किया है फ़ैसले को वक्त और हालात के मुताबिक। हिकमत अमली चेंज भी होती रहती है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि टफ़ फ़ैसला होगा आगे ले जाना भी और असम्बली से इस्तीफ़ा देना भी। ये दोनों बहुत मुश्किल तरीन फ़ैसले हैं। PDM के जो मौलाना और नवाज़ शरीफ हैं वो तो कोशिश करेंगे आसिफ अली जरदारी को कायल करें, और वो ये भी कहते हैं कि भाई अभी तक हमने आपकी मानी है ना, आसिफ अली जरदारी की मानते रहे हैं ना, तो अब एक दफ़ा हमारी भी तो मान ले। तो ये भी उनको समझाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कौन किसका मौक़िफ़ मानता है। चलें शाकिर भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और नाजरीन से भी इजाज़त चाहेंगे। आपने नाजरीन शाकिर सुलंगी साहब का तबसरा सुना। इन्होंने जो ख़दशात का इजहार किया है अपने तज़िये के अंदर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या चाह रही है, मौलाना फजल रहमान और नवाज़ शरीफ क्या चाह रहे हैं। बड़े मुश्किल मुतालबात हैं, बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं जिस पर आज गौर व खौज़ किया जा रहा है। अब देखे हैं कि जब ये इजलास ख़त्म होता है तो फ़ैसलों के हवाले से क्या चीज़ें सामने आती हैं। उस तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। जो भी फ़ैसले होंगे वो भी आप नाज़रीन को बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो में